नमस्कार। डायलॉग्स के प्रभास सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। बहुत जाने माने ज्योतिष और तांत्रिक स्वामी जी भोपाल आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। ओम साईं राम। हनुमान चालीसा हमारे देश में, ये भारतवर्ष में ऐसा कोई नहीं होगा जिन्होंने हनुमान चालीसा का अध्ययन या पाठ डेली नहीं करते। स्वामी जी, आपसे एक बहुत कठिन चीज़ हम बहुत सरल तरीके से सुनना चाहेंगे। ये 40 चौपाई हम तो पढ़ लेते हैं, मगर इनके अंदर जो छुपी हुई जो गुड़ बातें हैं ना, वो हम समझते नहीं हैं। बहुत लोग भी समझते नहीं हैं, मगर ये कंठस्थ होता है क्योंकि ये रट लिए जाते हैं। तो आज आपसे हम इसकी बहुत सरल तरीके की जो इसकी मीनिंग है वो हम समझना चाहेंगे। आपको नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार। श्री सीताराम सरकार की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। आप सभी को ओम साईं राम। मैं सबसे पहले आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि सारे विश्व में और भारत में आपको जगह जगह हनुमान जी के मंदिर मिलेंगे, मगर आप ये देखिए कि हर युग में नर और नारायण की जोड़ी होती है। द्वापर में भगवान कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी थी, त्रेता में भगवान श्री राम और हनुमान जी की जोड़ी थी। आप देखिए कि सारे विश्व में हनुमान जी के मंदिर मिलेंगे, भारत में सर्वाधिक मंदिर मिलेंगे। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि अर्जुन ने भगवान से सेवा कराई है। 3 लोक के स्वामी स्वयं नारायण भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने रथ चलवाया है, और हनुमान जी सरकार ने 3 लोक के स्वामी भगवान श्री राम की सेवा की है। वो मूक सेवक रहते हुए उनकी सेवा करते रहे। इस कारण से हनुमान जी के मंदिर जगह जगह आपको मिलेंगे। आज जैसा कि मैडम ने बोला कि हनुमान चालीसा का मैं व्यापक अर्थ बताना चाहता हूँ, तो हनुमान चालीसा की शुरुआत करते हैं हम। श्री गणेशाय नमः, हनुमत सरकार की जय, श्री सीताराम सरकार की जय। तो हनुमान चालीसा की शुरुआत में कहा कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री गुरुदेव के चरणों की धूलि को, मन रूपी दर्पण को निर्मल करने में श्री रघुवीर के उस सुंदर यश का गान करता हूँ जो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। मन रूपी दर्पण पर जो मैल चढ़ी हुई है वो साधारण रज से साफ होने वाली नहीं है, अतः इसे स्वच्छ करने के लिए श्री गुरु चरणों की सरोज रज की आवश्यकता पड़ती है। साक्षात भगवान शंकर ही यहाँ गुरु रूप में वर्णित हैं। भगवान शंकर की कृपा से ही रघुवर का सुयश वर्णन करना संभव है। हे पवन कुमार, मैं अपने को शरीर और बुद्धि से ही जानकर आपका स्मरण कर रहा हूँ। आप मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करके मेरे समस्त कष्ट और दोषों को दूर करें। तो हनुमान चालीसा की पहली चौपाई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थात ज्ञान और गुण के सागर श्री हनुमान जी की जय हो। तीनों लोक, स्वर्ग, भूलोक और पाताल लोक को अपनी कीर्ति से प्रकाशित करने वाले कपीश्वर हनुमान जी की जय हो। श्री हनुमान जी कपि रूप में साक्षात शिव के अवतार हैं, इसलिए इनको कपीश कहा गया है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे अतुलित बल के भंडार रामदूत हनुमान जी, आप लोक में अंजनी और पवन सुत के नाम से विख्यात हैं। यहाँ पर श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री राम, माता अंजनी तथा पिता पवन देव का नाम लिया गया है। हनुमान चालीसा की तीसरी चौपाई है कि महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। तुलसीदास जी हनुमान जी के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अत्यंत पराक्रमी और अजय होने के कारण आप विक्रम और बजरंगी हैं। प्राणी मात्र के परम हितैषी होने के कारण उन्हें विपत्ति से बचाने के लिए आप उनकी कुमति को दूर करते हैं, और जो सुमति है उनके आप सहायक हैं। चौथी चौपाई हनुमान चालीसा में कही गई कि कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इस चौपाई में हनुमान जी के सुंदर स्वरूप का वर्णन हुआ है। श्री हनुमान जी की देह स्वर्ण शैल की आभा के सदृश सुंदर है।
और उनके कानों में कुंडल सुशोभित हैं। उपरोक्त दोनों वस्तुएं एवं घुंघराले बालों से आप बहुत सुंदर लगते हैं। 5वीं चौपाई हनुमान चालीसा में कही, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूझ जनेऊ साजे। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार वज्र और ध्वजा का चिन्ह सर्व समस्त महानुभाव एवं सर्वत्र विजय करने वाले के हाथ में होता है और कंधे पर मूझ का जनेऊ नैष्ठिक ब्रह्मचारी का लक्षण है। श्री हनुमान जी इन सभी लक्षणों से संपन्न है। हनुमान चालीसा की 6वीं चौपाई कि शंकर सुवन केसरी नंदन और तेज प्रताप महाजगबंदन। श्री हनुमान जी महाराज भगवान शंकर के अंश अवतार और केसरी के पुत्र के नाम से विख्यात हैं। आप तेजस्वी, महाप्रतापी और समस्त जगत के वंदनीय हैं। प्राणी मात्र को तेज की उपासना सर्वोत्कृष्ट है। तेज से ही जीवन है और अंतकाल में देहकाश से तेज ही निकलकर महाकाश में विलय हो जाता है। स्वामी जी, ऐसा कोई बिरला इंसानी होगा जो हनुमान चालीसा का ये जो अंदर की जो छुपी हुई अर्थ है इसको समझने के लिए उसका व्याकुल वो नहीं होंगे, क्योंकि पढ़ तो लेते हैं मगर समझदारी से अगर कोई पढ़ते हैं, वो एक एक वर्ड को अगर हम उसका मतलब सोच के समझ के हम पढ़ते हैं तो उसका पढ़ने के बाद जो हमारे अंदर जो चालीसा के लिए जो एक प्रेम उत्पन्न होगी वो कुछ और लेवल के ही होगी। दरअसल मेरे को ये लगता है आज की भागदौड़ की जीवन शैली में शॉर्टकट से लोग किसी चीज को पाना चाहते हैं, लेकिन आध्यात्म में शॉर्टकट संभव नहीं है। यदि आप किसी समर्थ गुरु से हनुमान चालीसा का अर्थ समझेंगे तो आपकी प्रीति हनुमान जी में और श्री सीताराम सरकार में बहुत ज्यादा होगी। हनुमान चालीसा की 7वीं चौपाई विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। हनुमान जी सारी विद्याओं से संपन्न, गुणवान और अत्यंत चतुर हैं। आप भगवान श्री राम के कार्य अर्थात संसार के कल्याण का कार्य पूर्ण करने के लिए तत्पर रहते हैं। मानस में भी तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम काज लगी तब अवतारा और सुनते ही भयउ पर्वताकारा। यही चौपाई उद्घोषित करती है कि श्री हनुमान जी का मूल मात्र भगवान श्री राम के हित कार्यों का संपादन ही है। हनुमान चालीसा की 8वीं चौपाई कि प्रभु चरित सुनबे को रथिया और राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राघवेंद्र का चरित्र, उनकी पवित्र मंगलमयी कथा सुनने के लिए सदा ललायत और उत्सुक रहते हैं। श्री राम, श्री लक्ष्मण जी और माता सीता जी सदा हृदय में हनुमान जी के विराजमान रहते हैं। हनुमान चालीसा की 9वीं चौपाई के सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा और विकट रूप धरी लंक जरावा। श्री हनुमान जी अष्ट सिद्धियों से संपन्न हैं। उनमें सूक्ष्म से सूक्ष्म एवं अति विस्तीर्ण दोनों रूप को धारण करने की विशेष क्षमता है। विद्यावान है। आपने अत्यंत लघु रूप धारण करके माता सीता जी को दिखाया और अत्यंत विकराल रूप धारण कर लंका नगरी को जलाया। हनुमान चालीसा की 10वीं चौपाई है कि भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आपने अत्यंत विशाल और भयानक रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और विविध प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्यों को पूरा किया। भगवान श्री राम के कार्य में हनुमान जी का लेत मात्र अपूर्णता सहनी नहीं है। तभी तो राम काज कीने बिनु मोय कहाँ विश्राम का भाव, अपने हृदय में सतत सजोए हुए वो प्रभु राम के कार्य संवारने में सदा क्रियाशील रहते हैं। श्री हनुमान चालीसा की 11वीं लाइन, लाए सजीवन लखन जी आए, सी रघुवीर हरे सुर लाए। आपने संजीवनी बूटी लेकर लक्ष्मण जी को जिलाया। इस कार्य से प्रसन्न होकर भगवान राम ने आपको हृदय से लगाया। हनुमान जी ने जितने लोगों को भगवान राम से मिलाया, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण देखने में नहीं आता। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि लंका में जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और विभीषण जी ने ये बताया कि लंका में सुषेण नाम के वैद्य रहते हैं, हनुमान जी लंका में गए और वैद्य जी को सोते हुए मकान समेत उठा लाए और उन्होंने भगवान के सामने जाकर जब उस वैद्य की नींद खुली तो उसने देखा कि वो भगवान श्री राम के पास है। तो आप देखिए कि वो किसी को भी किसी भी तरीके से भगवान से मिलाने में सक्षम है। हनुमान चालीसा की 12वीं चौपाई कि रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। भगवान श्री राघवेंद्र ने हनुमान जी की बड़ी प्रशंसा की। तुम भैया भरत के समान मुझे प्रिय हो और भरत के समान राम का कोई प्रिय नहीं है, क्योंकि समस्त जगत द्वारा आधारित श्री राम स्वयं भरत का जाप करते हैं।
हनुमान चालीसा की 13वीं चौपाई में तुलसीदास जी ने कहा कि सहस बदन तुम रोज अस गावें, अस कही श्रीपति कंठ लगावें, कि 1000 मुख वाले श्री शेष जी सदा तुम्हारे यश का गान करते रहेंगे। ऐसा कहकर लक्ष्मीपति विष्णु स्वरूप श्री राम ने हनुमान जी को गले लगा लिया। हनुमान चालीसा की 14वीं और 15वीं चौपाई जो है कि सनकादिक ब्रह्माद मुनीसा, नारद सारद सही दईसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सके कहाँ ते। श्री सनक सनातन सनंदन सनत कुमार आदि मुनिगण, ब्रह्मा आदि देवगण, नारद सरस्वती शेषनाग यमराज कुबेर तथा समस्त दिक्पाल आपका यश कहने में असमर्थ हैं, तो फिर संसारिक विद्वान तथा कवि उसे कैसे कह सकते हैं। अर्थात हनुमान जी का यश अवर्णीय है। तुलसीदास जी द्वारा जो 16वीं चौपाई लिखी गई कि तुम उपकार सुग्रीव वहीं कीना और राम मिलाए राजपद दीना। आपने वानर राज सुग्रीव का महान उपकार किया तथा उसे भगवान श्री राम से मिलाकर बाली वध उपरांत उन्हें राजपद प्राप्त करा दिया। मैंने एक हाल ही में यूट्यूब में एक ऐसे सुना, एक लाइन सुना, मेरे कान में आए कि श्री हनुमान जी सुग्रीव के पास नौकरी करते थे। इस बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हनुमान जी जब सूर्य नारायण से विद्या ग्रहण करी और विद्या पूर्ण हो गई तो भगवान सूर्य नारायण को उन्होंने कहा कि आप हमसे दक्षिणा मांगिए। तो सूर्य नारायण उनके गुरु थे, तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी आपसे मैं एक बात मांगता हूँ कि सुग्रीव मेरा पुत्र है, तो आप सुग्रीव के रक्षक बन के रहें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और यही आपकी गुरु दक्षिणा होगी। मुझे इतना ही इस बारे में पता है। अति सुंदर स्वामी जी, हम आगे का सुनना चाहेंगे आपसे। तुलसीदास जी ने 17वीं चौपाई जो लिखी उसमें उन्होंने लिखा कि तुमरो मंत्र विभीषण माना और लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके परम मंत्र को विभीषण ने ग्रहण किया, इसके कारण वो लंका के राजा बन गए। इस बात को सारा संसार जानता है। श्री हनुमान जी विभीषण को शरणागत होने का मंत्र दिया, जिसके कारण वो लंका के राजा बने। तुलसीदास जी 18वीं चौपाई में लिखते हैं कि जुग सहस्त्र जोजन पर भानु और लील्यो ताहि मधुर फल जानू, कि हनुमान जी जन्म के समय ही आपने 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को मीठा फल समझकर निगल लिया था। 19वीं चौपाई में तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही और जलग लांघ गए अचरज नाही। हनुमान जी आपने स्वामी श्री रामचंद्र की मुद्रिका को मुख में रखकर 100 योजन समुद्र लाग गए थे। हनुमान जी की अपार महिमा देखते हुए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। तुलसीदास जी 20वीं चौपाई लिखते हैं कि दुर्गम काज जगत के जेते और सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। हे हनुमान जी, संसार में जितने कठिन कार्य हैं वे सब आपकी कृपा मात्र से सरल हो जाते हैं। तुलसीदास जी 21वीं चौपाई में लिखते हैं राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। भगवान श्री रामचंद्र के द्वार के रखवाले अर्थात द्वारपाल आप ही हैं। आपकी आज्ञा के बिना उनके दरबार में किसी का प्रवेश नहीं हो सकता। अर्थात भगवान राम की कृपा और भक्ति प्राप्त करने के लिए आपकी कृपा बहुत आवश्यक है। तुलसीदास जी 22वीं चौपाई लिखते हैं कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना और तुम रक्षक काहू को डरना। आपकी शरण में आए हुए भक्त को सभी सुख प्राप्त होते हैं। आप जिसके रक्षक हैं उसे किसी भी व्यक्ति या वस्तु का भय नहीं रहता। श्री हनुमान जी की शरण लेने पर दैहिक, दैविक और भौतिक भय समाप्त हो जाते हैं और तीनों प्रकार के आदि दैविक, आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक सुख सुलभ हो जाते हैं। आप सुख के निदान हैं। आप सभी सुख आपकी कृपा से सुलभ हो जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज हनुमान चालीसा में 23वीं चौपाई लिखते हैं आपन तेज सम्हारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे। आपके तेज, शक्ति, पराक्रम, प्रभाव, पौरुष और बल के बेग को ही आप ही संभाल सकते हैं। आपकी एक हुंकार मात्र से तीनों लोग कांप उठते हैं। 24वीं चौपाई तुलसीदास जी ने लिखी कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच आदि आपका महावीर नाम सुनते, नाम उच्चारण करने वाले के समीप नहीं आते हैं। श्री हनुमान जी के नाम लेने मात्र से भूत पिशाच भाग जाते हैं तथा भूत प्रेत आदि बाधा मनुष्य के पास भी नहीं आ सकती। श्री हनुमान जी का नाम लेते ही सारे भय दूर हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने 25वीं चौपाई में लिखा कि ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। श्री हनुमान जी का निरंतर जप करने से वे सभी रोगों का नाश करते हैं तथा सभी पीड़ाओं का हरण करते हैं।
गोस्वामी जी ने 26वीं चौपाई में लिखा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। हे हनुमान जी, यदि कोई मन कर्म और वाणी द्वारा आपका सच्चे हृदय से ध्यान करे तो निश्चय ही आप उसे सारे संकटों से छुटकारा दिला देते हैं। अर्थात जो मन से सोचते हैं वही वाणी से बोलते हैं तथा वही कर्म करते हैं, ऐसे महात्मा गणों को हनुमान जी संकट से छुड़ाते हैं। जो मन से कुछ सोचते हैं, वाणी से दूसरी बात बोलते हैं तथा कर्म से कुछ करते हैं, वे संकट से नहीं छूट पाते हैं। गोस्वामी जी ने 27वीं चौपाई में लिखा कि सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी राम सारे संसार के राजा हैं। ऐसे सर्वसमर्थ प्रभु के समस्त कार्यों को आपने ही पूरा किया। तुलसीदास जी 28वीं चौपाई में लिखते हैं कि और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। हे हनुमान जी, आपके पास कोई किसी भी प्रकार का मनोरथ, धन, पुत्र, यश आदि की कामना लेके आता है, उसकी वह कामना पूरी होती है। इसके साथ अमित जीवन फल अर्थात भक्ति की प्राप्ति होती है। श्री सीताराम जी के चरणों में प्रीति और भक्ति प्राप्त हो जाए, यही जीवन का फल है और यह प्रदान करने की क्षमता श्री हनुमान जी में है। तुलसीदास जी 29वीं चौपाई में लिखते हैं कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हे हनुमान जी, चारों युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर एवं कलयुग में आपका प्रताप जगत को सदैव प्रकाशित करता चला आया है, ऐसा लोक में प्रसिद्ध है। गोस्वामी जी 30वीं चौपाई लिखते हैं कि साधु संत के तुम रखवारे और असुर निकंदन राम दुलारे। आप साधु संतों की रक्षा करने वाले हैं, राक्षसों का संहार करने वाले हैं और श्री राम जी के अति प्रिय हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चौपाई 31वीं चौपाई तुलसीदास जी ने लिखी कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। माता जानकी ने आपको वरदान दिया कि आप 8 प्रकार की सिद्धियां, अणिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशुत्व, वशिष्ठ और 9 प्रकार की निधियां, पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कश्यप, मुकुंद, कुंद, नील, खरवा प्रदान करने में समर्थ होंगे। रुद्र अवतार होने के कारण समस्त प्रकार की सिद्धियां एवं निधियां सभी हनुमान जी को जन्म से प्राप्त थीं। उन सिद्धियों एवं निधियों को दूसरों को प्रदान करने की शक्ति हनुमान जी को माता सीता के आशीर्वाद से प्राप्त हुई। तुलसीदास जी ने 32वीं चौपाई में लिखा कि राम रसायन तुम्हरे पासा और सदा रहो रघुपति के दासा। अनंत काल से हनुमान जी भगवान श्री राम के दास हैं, अतः राम नाम रूपी रसायन, भवरोग की अमोघ औषधि सदा आपके पास रहती है। कोई औषधि सिद्ध करने के बाद ही रसायन बन सकती है और उसकी सिद्धि की पुनः आवश्यकता नहीं पड़ती, तत्काल उपयोग में लाई जा सकती है और फलदायक सिद्ध हो सकती है। अतः राम नाम रसायन हो चुका है, इसकी सिद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है। राम नाम नामक रसायन सेवन करने से साध्य फल प्राप्त होगा। गोस्वामी जी ने 33वीं लाइन में लिखा कि तुमरे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख विसरावें। आपके भजन से लोग श्री राम को प्राप्त करते हैं और अपने जन्म जन्मांतर के दुखों को भूल जाते हैं, अर्थात उन्हें दुखों से मुक्ति मिल जाती है। श्री हनुमान चालीसा की 34वीं चौपाई में है, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अंत समय में मृत्यु होने पर भक्त प्रभु के परम धाम साकेत धाम जाएगा और यदि उसे जन्म लेना पड़ा तो उसकी प्रसिद्धि हरि भक्त के रूप में हो जाएगी। भजन और सेवा का परम फल हरि भक्ति की प्राप्ति ही है। श्री हनुमान चालीसा की 35वीं चौपाई में लिखा कि और देवता चित्त ने धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। आपकी इस महिमा को जान लेने के बाद कोई भी प्राणी अन्य देवता को हृदय में धारण ना करते हुए भी आपकी सेवा से ही जीवन का सभी सुख प्राप्त कर सकता है। 36वीं चौपाई में तुलसीदास जी ने लिखा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जो प्राणी वीर श्रेष्ठ हनुमान जी का हृदय से स्मरण करता है, उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं और सभी प्रकार की पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। और हनुमान जी संपूर्ण संकट और पीड़ाओं को दूर करते हुए जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त करने में पूर्ण समर्थ हैं। श्री हनुमान चालीसा की 37वीं चौपाई, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे हनुमान स्वामी, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप गुरुदेव की भांति मुझ पर कृपा कीजिए। गुरुदेव जैसे शिष्यों की धृष्टता आदि का ध्यान नहीं रखते और उनके कल्याण में लगे रहते हैं, उसी तरह आप भी मेरे गुरुदेव की भांति कृपा करें। श्री हनुमान चालीसा की 38वीं चौपाई, जो 7 बार पाठ करे कोई,
छूटई बंदी महासुख होई। कि जो इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है वो सारे बंधन और कष्टों से छुटकारा पा लेता है, उसे महासुख परम पद की प्राप्ति होती है। श्री हनुमान चालीसा की 39वीं चौपाई कि जो पढ़े ये हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। कि जो व्यक्ति इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसे निश्चित रूप से लौकिक और अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होगी। भगवान शंकर इसके साक्षी हैं। भगवान सदाशिव की प्रेरणा से ही तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की है, अतः इसे भगवान शंकर का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त है। हनुमान चालीसा की 40वीं चौपाई कि तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा। कि हे नाथ हनुमान जी तुलसीदास सदा सर्वदा के लिए श्री हरि भगवान राम के सेवक हैं, ऐसा जानकर आप उनके हृदय में निवास कीजिए। और अंत में हनुमान चालीसा में लिखा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। पवन सुत श्री हनुमान जी आप सारे संकटों को दूर करने वाले हैं तथा आप साक्षात कल्याण की मूर्ति हैं। आप भगवान श्री रामचंद्र, लक्ष्मण जी और माता सीता के साथ मेरे हृदय में निवास करें। हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। आप सभी को ओम साई राम। नमस्कार। तो हमें लगता है कि आज ये जो हनुमान चालीसा के 40 चौपाई के जो आंसर हमें मिला स्वामी जी भोपाल आपसे, और हमें लगता है कि हमारे दर्शकगण ये बहुत अच्छे सरल तरीके से जो आपने बताया इसका पूरा लाभ उठाएंगे। और हनुमान जी हैं श्री रघुनाथ श्री राम के परम भक्त। अगर परम भक्त के चरण में हम पड़े रहें तो श्री राम जी जरूर गले लगा लेंगे। आज यहाँ हम समाप्त करते हैं हमारा शो। स्वामी जी प्रणाम। नमस्कार।